गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक आज चलेगा कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर किसी बच्चे ने अपन जो भाई MS चौहान है, या तो MS चौहान आपको सॉल्व करनी है, जिसको जो प्रॉब्लम लगे वो यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना, जिसको जो प्रॉब्लम है, या व्हाट्सएप पे आप लोग भेज देना भैया, ठीक है। और इसके साथ 43 ईयर के JEE के पेपर आपको सॉल्व करने हैं, जिसको जो प्रॉब्लम लगे, ठीक है ना भैया। आप लोगों को 9461624659 पर इस पर क्या कर देना है, सेंड करनी, ठीक है। या इस पर आप लोग कई बार क्या होता है कि अपन ने सेंड किया है, उससे अपन ने प्रॉब्लम को सॉल्व करके सेंड कर दी वापस, तो आप लोगों को समझ में नहीं आती है, तो एक बार आप कॉल करके, कि कॉल करने से आप लोगों को इफेक्ट हो जाएगा कि यहाँ से ये अपन को बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान करना भैया, एक MS चौहान, एक 43 ईयर के JEE, या अपन कहीं नीट के जितने भी पेपर हैं, ठीक है, अपने टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को सॉल्व करने। आज अपना जो टॉपिक है, और उसके साथ आप लोग सीट सॉल्व कर लेना भैया, जो सीट आप लोगों को मिल गई है, ठीक है। जैसे ही अपनी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, उस समय आप लोगों को मैं इस सीटों को सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि जितनी भी आप लोगों के सीट हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, इसके साथ अपनी MS चौहान जो भी बुक है उससे रिलेटिव आप लोगों को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब अपना आज का जो नया टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट है भैया, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, चाहे JEE हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, ठीक है ना। इसलिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये अपना कौन सा है, कार्बोनिल। इसके साथ अपन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव, ठीक है। तो आज अपना जो टॉपिक है उसमें कार्बोनिल अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, कार्बोनिल। कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, जो कार्बोनिल यौगिक है वो कौन से हैं। देखो आप लोगों को पता है कि अपन ये कह रहे थे कि IUPAC में इस यौगिक को अपन क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। इस यौगिक को अपन क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक। और इस कार्बोनिल यौगिक के दो है, कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, दो कंपाउंड। एक होता है अपना एल्डिहाइड, और एक होगा अपना कीटोन। एक कौन सा अपना एल्डिहाइड है और एक है भैया कीटोन। इस कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन की जो ये वैलेंसी है, ये जो वैलेंसी है अगर मिनिमम 1 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो, कम से कम एक हाइड्रोजन से जुड़ी हुई हो, तो वह यौगिक क्या कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है। दोनों भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम अगर एक है, कम से कम एक संयोजकता हाइड्रोजन से है, तो वह यौगिक क्या कहलाएगा भैया, एल्डिहाइड कहलाएगा। और अगर दोनों वैलेंसी किससे हो, कार्बन से हो, तो वह यौगिक क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया, कीटोन। अब इसकी कई बार जनरल अपन से स्ट्रक्चर पूछी जाए। देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है, अपन कहें कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। अर्थात अपन बात करें इसकी, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। दूसरी अगर इसका आणविक संरचना बनाए, तो अगर आणविक संरचना की बात करें तो देखो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इसका ये p ऑर्बिटल और इसका ये p ऑर्बिटल, ये दोनों क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। और जैसे ही ओवरलैपिंग करेंगे तो इसमें एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, आप लोगों से पूछा जाए कार्बोनिल की आणविक संरचना बनाइए, तो ये आप लोगों को बनानी है। जैसे ये क्या करेगा, यहाँ पर इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, और ये ओवरलैपिंग होगी तो ये देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग है। अपन कहते हैं कि अगर ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर अगर अतिव्यापन होगा तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर अपन बात करें यहाँ पर इस तरह से ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो अपन क्या कहते हैं,
पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और जैसे ही साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ये इसकी क्या है, आणविक संरचना है। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाए आक भैया कार्बोनिल यौगिकों की आणविक संरचना बनाइए बोर्ड के अंदर, तो ये कार्बोनिल यौगिकों की आणविक संरचना होती है। क्यों, आक ये पी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, अतिव्यापन, और जैसे ही अतिव्यापन करेंगे तो हमेशा क्या होगा, साइड वाइज अतिव्यापन के द्वारा क्या बनेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जिसके कारण क्या बन गया, बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि यहाँ साइड वाइज अतिव्यापन के थ्रू क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है। अब बात ये आती है इसकी भैया, एक तो कॉमन नेम, किसकी बात आती है, कॉमन नेम किसकी, एल्डिहाइड, फिर बात करेंगे कीटोन की। देखो किसकी बात कर रहे हैं अपन, एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड जो अपन कहें कि किससे फॉर्मेशन होता है, ड्राइव करें अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, तो ये अपन बात कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 कार्बन है, उस 1 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं भैया। 2 कार्बन है तो 3 है तो प्रोपियोन, 4 है तो ब्यूटायर। ये अपन को ध्यान में रखना है, किसका, 4 कार्बन तक अपन से कई बार पूछ लिया जाता है जनरल नेम। ठीक है, तो अगर इसमें अपन को क्या ऐड कर देना है, एल्डिहाइड ऐड कर देना है भैया। क्या ऐड कर देना है, एल्डिहाइड, अर्थात 1 कार्बन का क्या नाम होगा, फॉर्म एल्डिहाइड। क्या फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, अर्थात यहाँ पर कार्बन कितना होगा, 1 होगा। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, 1 कार्बन को कॉमन नेम क्या होगा, ये अपन किसकी बात करें, कॉमन नेम की भैया, या कहीं कॉमन सिस्टम। ठीक है, अगर 2 है तो उसमें भी अपन को क्या करना है, एल्डिहाइड ऐड करना है, और क्या कहलाएगा, एसिटिल एल्डिहाइड। इसका मतलब यहाँ पर इसके अंदर कितने कार्बन है, 2, और 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपना एल्डिहाइड होगा। प्रोपियोन का मतलब कार्बन कितने हैं, 3, इसमें भी अपन को क्या करना है, एल्डिहाइड ऐड करना है। तो इसका क्या नाम होगा, प्रोपियो एल्डिहाइड, प्रोपेनियल एल्डिहाइड। इसमें भी अपन को क्या करना है, एल्डिहाइड ऐड करना है। तो इसमें कितने कार्बन होंगे भैया, 3 कार्बन होगा। ठीक है, बात करें 4 कार्बन की तो वही हो जाएगा, तो क्या कार्बन होगा, ये आप लोगों को जनरल ध्यान में रखना है भैया। ठीक है, एक आता है कई बार क्रोटोनिक एल्डिहाइड, वो भी 4 कार्बन का होता है। एक तो क्रोटोन, ठीक है, ई हटा देंगे। एक तो किसके लिए लगता है, अपने एसिड के लिए। क्या लगता है, एसिड। अगर इसका नेम होता, अगर अपन इस एसिड होता तो फॉर्मिक एसिड आ जाता। तो क्रोटोन एल्डिहाइड होगा, और इसको अपन बात करते हैं, इस कंपाउंड को क्रोटोनिक एल्डिहाइड कहते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड कहेंगे भैया। ठीक है, तो ये कॉमन नेम आप लोगों को याद होने चाहिए। कई बार अपन को कॉमन नेम दे दिया जाता है और उसके बाद अपन से क्या किया जाता है, रिएक्शन अपन से प्रोसीड करवाई जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें कीटोन की, किसकी बात करें, कीटोन की। देखो किसकी बात करें, कीटोन। कीटोन 2 टाइप के होते हैं वैसे, अगर अपन बात करें जनरल, एक कहलाएंगे सिमेट्रिक कीटोन, जिसे कहते हैं सममित
कीटोन। दूसरा होगा अनसिमेट्रिक, ये भी इसका क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो अपन कहीं असममित कीटोन, ठीक है। देखो अपन कह रहे ये ग्रुप को अपन क्या कह रहे हैं, कीटोन, और ये आर और आर अगर दोनों समान है तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कीटोन कहलाएगा। और अगर बात करें यहाँ पर आर दोनों अलग अलग हैं तो ये कौन सा कहलाएगा, एसिमेट्रिक कीटोन। सपोज करो आपके पास ये कंपाउंड है तो ये तो अपना क्या हो गया, कीटोन हो गया, और ये दोनों ग्रुप क्या है, समान, तो इसे अपन क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कीटोन। और सपोज करो अपने पास ये कंपाउंड है और इसको अपन क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक। क्यों, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो गया, अलग अलग। अब इसका अपन को जब IUPAC लिखना, वो क्या जनरल नेम लिखना है, तो अपन को लिखना है भैया, देखो ये तो कीटोन आ जाएगा, ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल कितने हैं, 2 है, और दोनों क्या है, समान, तो आप लोगों को डाई एल्किल कीटोन लिखना है भैया, डाई एल्किल कीटोन। जैसे इसका क्या नाम होगा, एक कार्बन है, ये भी एक, तो इसको अपन क्या कहेंगे, डाई मैथिल कीटोन। भैया ये तो ये मैथिल, इस ग्रुप को तो कीटोन का है तो अपन ने अलग से लिख दिया कीटोन, और ये दोनों एल्किल ग्रुप आ गए तो डाई मिथाइल कीटोन। अब यहां पर अपने 2 है तो अपन क्या लिखेंगे, एल्किल कीटोन। अब एल्किल फर्स्ट कौन सा आएगा, जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता हो। जैसे ये 1 कार्बन का है तो इसे अपन क्या कहते हैं, मैथ। ये कितने कार्बन का है, 2, तो इसे अपन क्या कहते हैं, एथ। तो पहले कौन आएगा, ई, बाद में कौन आएगा, एम, तो इसका नेम क्या होगा, एथिल मैथिल कीटोन। ठीक है भैया, इनको नोट करो, फिर 1-2 एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। इसके साथ अपन बात करें, देखो ये तो ये तो अपना क्या है, कीटोन। ये दोनों ग्रुप क्या है, सिमेट्रिक है, समान है, तो ये कौन सा होगा, सिमेट्रिक कीटोन या सममित कीटोन। ठीक है भैया, तो यहाँ पर बात करें तो ये दोनों ग्रुप समान है तो क्या लिखेंगे, डाई एथिल कीटोन। ठीक है, अगर अपन बात करें यहां पर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया कौन सी सिमेट्रिक कीटोन होगी, कौन सी अनसिमेट्रिक कीटोन होगी। ठीक है, वैसे आप लोगों को 11th में इन चीज़ों को बता रखा है, फिर भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है अगर कब एसिमेट्रिक कीटोन है, कब सिमेट्रिक कीटोन है। तो देखो ये 2 कार्बन का, ये तो अपना क्या है, कीटोन। ये कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो कौन सा हो गया, अनसिमेट्रिक कीटोन। देखो ये किससे होगा, एथ, ये किससे होगा, प्रोप। तो हो गया, पहले कौन आएगा, ई, तो क्या लिखा जाएगा, एथिल प्रोपिल कीटोन। ठीक है, एथिल प्रोपिल कीटोन। अब इनका सुनते हैं, देखो अब मैं केवल इनका आइडिया दूंगा IUPAC नोमेनक्लेचर का, क्योंकि अपन ने 11th में सारी स्टडी कर रखी है। अब देखो भैया, इसके बाद ये तो हो गए इसके कॉमन नेम, अब आता है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर, देखो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए अपन बात करते हैं कंडीशन। एक तो लिखेंगे अपन कहें कि सेकेंडरी सुफिक्स परफिक्स, एक तो लिखेंगे भैया सेकेंडरी परफिक्स। ठीक है, एक लिखेंगे प्राइमरी परफिक्स, एक लिखेंगे अपन यहां पर वर्ल्ड नेम
या रूट नेम। इसके बाद अपन लिखेंगे प्राइमरी सुफिक्स, फिर अपन बात करते हैं सेकेंडरी सुफिक्स। इस पैटर्न से अपन को क्या करना होता है, नोमेनक्लेचर। प्राइमरी सुफिक्स जो है वो किसको आइडेंटिफाई करता है भैया, सब्स्टिट्यूएंट को। किसको आइडेंटिफाई करेगा, सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। वो सेकेंडरी। प्राइमरी सुफिक्स जो होगा वो रूट नेम से पहले आएगा। ये हमेशा आइडेंटिफाई करता भैया साइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लो एंड साइक्लो कंपाउंडों को, ठीक है। ओपन चेन है तो अपन उसका यूज नहीं करते। ये केवल जो करेगा जैसे साइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो है या स्पाइरो है, ठीक है। ये अपन बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है। प्राइमरी सुफिक्स जो होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए अपन क्या ऐड करते हैं, एन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए क्या ऐड करते हैं, इन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या ऐड करते हैं, आइन। इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप है सेकंड, जैसे एल्डिहाइड है तो अपन को क्या ऐड करना है, एल। ये इसका पैटर्न है। इस पैटर्न से अपन को क्या करना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है भैया। जैसे सपोज करो ये कोई कंपाउंड है, जैसे पहले बात करें एल्डिहाइड, तो पहले अपना काम क्या होता है आईयूपीएसी में, सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चैन। तो अपना एक कार्बन, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो अपन कहीं रूट नेम में चलेंगे। तो कितने कार्बन, वन। वन को क्या कहते हैं, मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या लगाएंगे, वन एल। भाई ये तो प्राइमरी सुफिक्स हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी सुफिक्स। और सेकेंडरी सुफिक्स ही फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है भैया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर। सपोज करो आपके पास ये कंपाउंड है, तो आप लोग क्या करोगे, अनब्रांच लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करोगे। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4। कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 को क्या कहते हो, ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन, यहाँ अपन क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर। तो डबल बॉन्ड को अपन क्या कहेंगे, देखो 2 इन, क्या लिखोगे, 1 एल। जो आप लोगों को मैंने 11th में बिल्कुल क्लियर पढ़ा रखा है, इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भी, ठीक है। अगर आप लोगों को दिया जाए ये कंपाउंड, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलता है तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो अपन परफिक्स 2 2 डाई मैथिल, कितने कार्बन 3 को कहेंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है और क्या लगाओगे, एल, 1 एल। इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अगर इनका जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला भैया ये होता है, ठीक है ना, किसका, कार्बोनिल कंपाउंडों का, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसका हो गया, एल्डिहाइड का। अब बात करें कीटोन की, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों को आईयूपीएसी नोट कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसकी आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो अगर कीटोन है तो अपन क्या ऐड करते हैं, ऑन, और यहां पर नंबर। कीटोन में क्या ऐड करते हैं, ऑन। जैसे सपोज करो ये कोई कंपाउंड है, इसका जनरल नेम तो क्या होता है, एसीटोन। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना भैया। अब इसका क्या नाम है, एसीटोन। देखो कितने कार्बन, 3 कार्बन, ये 1, ये 2 और ये 3। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो अपन क्या लिखेंगे, प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इसका नंबर कितने पे अपना फंक्शनल ग्रुप है, कितने पे है, 2 पे। तो अपन यहां क्या लिखेंगे, 2 और क्या आएगा, ऑन, ठीक है। अगर अपने पास ये है
ये मेन चैन 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा भैया, ब्यूट 2 ऑन रहेगा, क्योंकि इधर से 2 मिल रहा है, इधर से क्या मिलेगा 3। तो अपन को क्या करना होता है, लोवेस्ट नंबर डिसाइड करना होता है भैया, ठीक है। इस टाइप से जितने भी कंपाउंड है उनका आप लोगों को क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसके बाद बात करें आइसोमेरिज्म की, तो ये चैन आइसोमर भी शो करते हैं, फंक्शनल भी शो कर सकते हैं। चैन में तो अपन क्या कहते हैं, देखो आइसोमर की कंडीशन क्या होती है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट, बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र व अणुभार समान होते हैं, ठीक है, लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करें, अगर अपन को ये कंपाउंड दिया है तो इसमें बात अपन किसकी करेंगे, चैन आइसोमर की। चैन आइसोमर की कंडीशन क्या है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र व अणुभार समान लेकिन मुख्य चैन अलग अलग होती है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, चैन आइसोमर। अगर बात करें यहां पर, तो ये कितने कार्बन की चैन हो गई, 4 कार्बन की। अगर अपन इसको इस तरह से लिखें तो यहाँ कितने कार्बन की आ गई, 3 कार्बन की। तो ये दोनों क्या होंगे, चैन आइसोमर होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, क्रियात्मक समावयवता। समझ में आ गया, नाम से ही पता चल रहा है, क्रियात्मक, अणुसूत्र अणुभार समान लेकिन क्रियात्मक समूह क्या होंगे, अलग अलग। अर्थात अगर अपन बात करें इस कंपाउंड की, तो ये कौन सा है अपना, एल्डिहाइड। अगर इसकी दूसरी स्ट्रक्चर लिखें तो ये क्या है, कीटोन। तो दोनों के अणुसूत्र व अणुभार क्या है, समान है, लेकिन दोनों के क्रियात्मक समूह क्या है, अलग अलग। तो इन्हें अपन क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। ये हुए इनकी जनरल प्रॉपर्टी। अब पढ़ेंगे अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको नोट करो। अब देखो, अगर अपन ने क्या पढ़ रखा है, पुराना जो चैप्टर पढ़ रखा है एल्कोहल, और एल्कोहल से बहुत अपन ने पढ़ रखी थी, देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। जैसे फर्स्ट मेथड की बात करें तो अपन किसकी कह सकते हैं, जैसे कॉपर के साथ अगर 300 डिग्री पर हीट करें तो हमेशा क्या फॉर्मेशन होंगे, कार्बोनिल यौगिक। तो पहला जो मेथड है उसमें अपन लिख सकते हैं एल्कोहलों के द्वारा। किससे बनाई, एल्कोहलों से। तो अपन लिख सकते हैं एल्कोहलों को कॉपर के साथ गरम करने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। देखो अभी तो अपन दोनों कॉमन पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड भी बन सकता है और क्या बन सकता है, कीटोन भी। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन है जिससे एल्डिहाइड ही बनेगा, कुछ ऐसी रिएक्शन है जिससे कीटोन, तो उनको बाद में अपन सेपरेट पढ़ेंगे। जैसे सपोज करो ये कोई कंपाउंड है, अगर इसको अपन किसके साथ, कॉपर के साथ 300 डिग्री पर हीट कर दें तो क्या फॉर्मेशन होगा भैया, आप लोगों को बताया था कि ये क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेशन। कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब H2O का रिमूव होना। क्या होगा, H2O का। देखो अपन क्या कह रहे हैं, यहां से ये H और यहां से ये H, ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। और कॉपर की प्रेजेंस में जब इसको हीट कर रहे हैं तो अपन यही कह रहे हैं,
अपना कंपाउंड क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर बात करें 2 डिग्री की, किसकी बात करें, 2 डिग्री को कॉपर के साथ हीट करें तो क्या फॉर्मेशन होगा भैया, कीटोन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से। ठीक है, और क्या रिमूव होगा, H2, और क्या फॉर्मेशन होगा, कीटोन। बात करें 3rd डिग्री की, किसकी बात करें, 3rd डिग्री की। ठीक है भैया, देखो ये अपना कौन सा है, 3rd डिग्री है। अब जिसके साथ OH अटैच था उसका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात अगर इसको अपन हीट करें किसके साथ, कॉपर के साथ 300 डिग्री पर, तो क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। और जैसे H2O रिमूव होगा तो यहाँ पर कंडीशन क्या फॉर्मेशन होगी, एल्किन। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस तरह से आप लोगों को दे दिया जाए कॉपर के साथ हीट, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है अक भैया क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन आपसे पूछा जाए अक निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बोनिल यौगिक नहीं बनाता है, तो आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है भैया। ठीक है, तो इस टाइप के पहले अपने क्वेश्चन बनेंगे कब कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी और कौन सी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, अगर अपन इस टाइप से ले लें तो ये भी 2 डिग्री है, हीट करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे ही अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमेशा क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे। कौन से होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बाद देखो आप लोगों को मैंने पढ़ाई जॉन रीजेंट, पीसीसी, पीडीसी, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को MnO2, तो ये आप लोगों को अब यहाँ पर कार्बोनिल के जितने भी बनने के मेथड है, देखो एक तो पढ़ाए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से थे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें तो अपन ने बात की K2Cr2O7, KMnO4, वो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम या सिंपल आप लोगों को KMnO4 दे रखा है। इसके साथ अपन बात करते डाइल्यूट HNO3, ये तीनों ही क्या है, अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके साथ अपन ने बात की देखो जॉन रीजेंट, ठीक है। एक फिर अपन ने बात की कोलिन्स रीजेंट्स, फिर अपन ने बात की पीडीसी, फिर बात की पीसीसी, फिर बात की MnO2, फिर अपन ने बात की भैया NBS, ठीक है। एक अपन कह सकते DMSO की बात कर रहे थे, DMSO, इसके साथ फॉस्फिन गैस। तो ये कंपाउंड ऐसे हैं जिनसे अपन को क्या फॉर्मेशन करना है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग में भी कंसिडर होता है, क्यों, इसका एक एक्सेप्शनल केस है, जो एल्डिहाइड बनता है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में, लेकिन 2 डिग्री को एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये रीजेंट हैं, तो पहले एल्डिहाइड बनाएंगे, फिर एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में, ठीक है। इन चीज़ों को अपन पढ़ेंगे कल, ओके।